गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और वेरी इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले हम लोग 12 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम लोग उसके बाद करने वाले हैं। जैसे देखिए, सबसे आज का भाई पहला MCQ क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज, है ना। इनकम, हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या भाई, इनकम को क्रेडिट साइड में दिखा दिए सारे इनकम्स को, और सारे एक्सपेंसेस को डेबिट में दिखा दिए। अब इनकम का टोटल हम लोग किए तो वही टोटल आया इनकम का 1 लाख रुपया, और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आया 80,000 रुपया, 80,000 रुपया। अब क्या भाई, इनकम यहाँ ज़्यादा आया, इनकम का टोटल 1 लाख आया और एक्सपेंसेस का टोटल 80,000 आया। अब इनकम में से 1 लाख रुपये, इनकम के टोटल में से एक्सपेंसेस का टोटल 80,000 जब लेस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो कितना बचा, 20,000 रुपया बचा। ये 20,000 को हम लोग क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं, सरप्लस के नाम से लिखते हैं। तो क्या है भाई, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर के ऊपर, है ना। एक्सपेंडिचर से इनकम ज़्यादा हो तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको सरप्लस कहा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, सरप्लस होना चाहिए। अब क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ क्लब फॉर क्रिकेट मैच, है ना। क्रिकेट मैच के लिए, कोई विशेष काम के लिए, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोगों को डोनेशन मिला है। ये सिर्फ डोनेशन रिसीव अगर रहे, हम लोग पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन था, स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, कौन सा रिसिप्ट होता है, तो स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो ये भी क्या है, एक स्पेसिफिक डोनेशन ना होकर के सब्सक्रिप्शन है, स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं। विशेष काम के लिए हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, क्रिकेट के मैच के लिए सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, क्रिकेट मैच करवाना है और किसी पर्पस के लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे, एक विशेष काम के लिए ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है हम लोगों को। तो इस क्या हो जाएगा, विशेष काम के लिए जब डोनेशन मिले, सब्सक्रिप्शन मिले, तो उसको कैपिटल नेचर का माना जाएगा। और कैपिटल नेचर का जो होगा, है ना, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए हम लोग का आंसर होना चाहिए कैपिटल रिसिप्ट, है ना। तो क्या है भाई, इसका आंसर क्या हम लोग करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट करेंगे। स्पेशल का वर्क के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए जब डोनेशन मिले या सब्सक्रिप्शन मिले तो वो क्या होगा, वो आपका कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होगा। उसको हम लोग अगर इसको कहाँ दिखाया जाए ये पूछा जाए, अगर यही मान लीजिए यही क्वेश्चन रहे और उसमें ये पूछे कि इसको दिखाया कहाँ जाएगा, तो इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। जो भी स्पेसिफिक नेचर का डोनेशन होगा वो कैपिटल नेचर का होगा। कैपिटल नेचर का जो भी आइटम होता है उसको, कैपिटल नेचर का अगर रिसिप्ट है तो उसको कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ पे ट्रीटेड पूछा तो इसको कैपिटल रिसिप्ट यहाँ आंसर हो गया। लेकिन यही पूछा जाता कि भाई इसको दिखाया कहाँ जाएगा, है ना, सोन अगर पूछता, इट इज़ सोन इन, तो वहाँ पे ऑप्शन भी चेंज रहता। ये जो ऑप्शंस हैं ये सब चेंज होते, वहाँ पे ऑप्शन होता कि हाँ भाई एसेट साइड ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड ऑफ लायबिलिटी, बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऐसे ऑप्शन होता। तो भाई जैसे इस तरह का, जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि इसको कहाँ दिखाया जाएगा, उस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसको कहाँ पर दिखाया जाएगा। इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंसेज रिलेटेड टू प्राइज फंड इज सोन इन, प्राइज फंड से रिलेटेड जो इनकम एक्सपेंस होता है, प्राइज फंड भी क्या है, एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है फंड बनाया गया। भाई स्कूल हो गया या फिर क्लब वगैरह में टूर्नामेंट वगैरह करवाएंगे तो जो विनर होंगे उनको प्राइज़ तो देना होगा, तो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी फंड बनाया जाता है। तो ये भी एक स्पेसिफिक नेचर का है, ये भी स्पेसिफिक नेचर का रिसिप्ट होगा। ये जो यहाँ पे जो फंड बनेगा ये कैपिटल नेचर कहलाएगा। तो इसको भी हम लोग कहाँ, ये फंड भी कैपिटल नेचर होगा और इससे रिलेटेड जो इनकम होगा, जो एक्सपेंसेज होगा, वो भी कैपिटल नेचर का होगा। और कैपिटल
नेचर का रिसिप्ट होगा, ये सब रिसिप्ट है। तो कैपिटल नेचर के रिसिप्ट को कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे पूछा क्या कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्राइज फंड को कहाँ दिखाया जाएगा, तो भाई क्या हम लोग बोलेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे सोन पूछ रहा है कि इसको कहाँ दिखाया जाएगा, कहाँ दिखाया जाएगा। वैसे यहाँ भी अगर पूछता कि इसको दिखाया कहाँ जाएगा तो ऑप्शन ऐसा ही रहता है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है वैसे यहाँ भी ऑप्शन चेंज करके देता। तो हम लोग का आंसर क्या होता, उसके लिए भी आंसर क्या होता, उसके लिए भी आंसर होता लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अभी क्या देखिए, फिर से ध्यान से सुनिए भाई, विशेष कार्य के लिए क्रिकेट मैच करवाने के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है। यहाँ पे डोनेशन भी हो सकता है, विशेष वर्क के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब डोनेशन मिले या सब्सक्रिप्शन मिले, है ना। पहले तो भाई तो वो क्या होगा, पहले तो उसको अगर पूछा जाए कि वो किस नेचर का है, कि किस तरह का है, उसको कैसा किस तरह का ट्रीट करेंगे, उसको रिवेन्यू मानेंगे या कैपिटल मानेंगे, तो उसको कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। और अगर पूछ दे कि उसको दिखाया कहाँ जाएगा, सोन पूछा जाए, तो उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, क्योंकि कोई भी कैपिटल रिसिप्ट जो होता है उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। और रिवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो इनकम होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाते हैं। अभी ये मैच फंड, यहाँ पे मैच फंड अगर पूछा जाए, यहाँ पे भी अगर आ जाए, इसका भी आंसर करें हम लोग, तो मैच फंड क्या है, तो मैच फंड भी क्या होगा, एक कैपिटल रिसिप्ट होगा। और इससे रिलेटेड इनकम एक्सपेंस भी कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। अगर यहाँ तो पूछा कि दिखाया कहाँ जाएगा, सोन पूछा जा रहा है, तो सोन का तो आंसर लायबिलिटी साइड हो जाएगा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है। अगर इसमें पूछा जाता कि हाँ वो किस नेचर का माना जाता है, जैसे यहाँ पे नेचर पूछा तो कैपिटल नेचर आंसर करते। तो क्या है, इनकम एंड एक्सपेंसेज रिलेटेड टू प्राइज फंड, या किसी भी फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम। पहले तो वो फंड भी, अगर सिर्फ ये भी पूछता कि प्राइज फंड क्या है, प्राइज फंड को कहाँ दिखाते हैं, प्राइज फंड क्या है, तो प्राइज फंड कैपिटल रिसिप्ट होगा। और ये पूछा जाए कि प्राइज फंड को, सिर्फ प्राइज फंड हम बोल रहे हैं, कोई भी फंड, पहले भी बात हो चुका है, कोई भी फंड क्या होता है, कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। और कैपिटल रिसिप्ट जो होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो भाई यहाँ पे कैपिटल फंड भी अगर सिर्फ रहता तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। अगर ये पूछता कि कौन सा नेचर का है तो कैपिटल रिसिप्ट बोलते। और इससे रिलेटेड जो इनकम एक्सपेंस होता है, इनकम को फंड में ऐड करके दिखाते हैं। आप याद कीजिए बैलेंस शीट में ऐसा किए होंगे, क्या करते हैं, कोई भी फंड अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते, उसका अमाउंट मेन कॉलम में ना दिखा के अभी इनर कॉलम में ही दिखाते हैं, अंदर में ही दिखाते हैं। और उसमें उससे रिलेटेड जो इनकम होता है ऐड करते हैं और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। ऐड लेस करके जो भी नेट अमाउंट आया उसको मेन कॉलम में दिखाते हैं। तो क्या है भाई, ये सब बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखेगा, फंड भी और उससे रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस भी। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड होगा। फिर बात यहाँ पे आते हैं वापस 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया तो ये क्या होगा, तो भाई सब्सक्रिप्शन जो है वो एक इनकम है। सब्सक्रिप्शन जो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ऐसे भी बोल रहा है, रिसिप्ट हो रहा है तो इनकम होगा, पेमेंट करते तो एक्सपेंस होता है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है लेकिन एडवांस में मिला, ये बात देखिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव सिर्फ रहता है, इन एडवांस नहीं रहता, तो फिर एक इनकम होता। सिर्फ सब्सक्रिप्शन रिसीव रहता तो इनकम होता। बार बार ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ सब्सक्रिप्शन रिसीव होता तो इनकम माना जाता, लेकिन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जब कोई इनकम एडवांस में मिल जाए, समय के पहले मिल जाए, तो वो जब तक टाइम पूरा ना हो जाए तब तक वो आपके लिए लायबिलिटी होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी होगा। तो क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी इनकम अगर एडवांस में मिल जाए तो वो लायबिलिटी होगा। कोई भी इनकम, सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही नहीं, कोई भी इनकम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, इनकम अगर एडवांस में मिल जाता है तो वो क्या होगा, लायबिलिटी होगा। तो क्या है भाई, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपका लायबिलिटी होगा।
फिर क्या है, कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट होता है ये पूछा जा रहा है। तो कैपिटल फंड, कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में एसेट्स है उसमें से भाई एक्सटर्नल लायबिलिटी जो होता है उसको लेस कर दो, है ना, लेस करके जो भी अमाउंट आया वो कैपिटल फंड होगा, कैपिटल होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। फिर क्या पूछा जा रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज नॉट सोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें से किसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता पूछा जा रहा है। तो भाई नहीं दिखाया जाता है, विच वन दिखाया जाता है, किसको दिखाया जाएगा ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से आइटम को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाना है, दिखा सकते हैं, दिखाया जाएगा। तो जैसे आउटस्टैंडिंग, आप याद कीजिए रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसके नाम से भी क्लियर है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो रिसिप्ट हुआ है, जो पे किए हैं उसी को दिखाना है, जो एक्चुअल में रिसीव हो गया, जो एक्चुअल में पे कर चुके हैं, मतलब क्रेडिट पे है, उधार है अगर, या बकाया है, या फिर जो कैश में होता ही नहीं है जो ट्रांजैक्शन, उसको इसमें नहीं दिखाया जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या, इसके नाम से ही क्लियर है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो एक्चुअल में रिसीव हो गया है, जो एक्चुअल में पे कर चुके हैं उसी को दिखाया जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो क्या है भाई, इसके नाम से भी क्लियर है। अभी क्या, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई बकाया एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कुछ इनका एक्सपेंस जो है ना, खर्च जो है वो बकाया रह गया, तो बकाया जब है मतलब क्या कि पे नहीं किए हैं, तो उसको कैसे दिखा देंगे। फिर क्या है, जो कोई इनकम जो है एक्रूड है, एक्रूड मतलब भी बकाया होता है, ड्यूज है, तो भाई एक्रूड इनकम है मतलब मिला नहीं है, रिसीव नहीं हुआ, तो उसको भी कैसे दिखा देंगे। फिर क्या है, डेप्रिसिएशन जैसा आइटम है, डेप्रिसिएशन कभी भी पे नहीं किया जाता है। डेप्रिसिएशन हम लोग एसेट्स के ऊपर, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, बट वो किसी को देना नहीं होता है, वो नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन जो है भाई कैश में न होने वाला खर्चा है, कभी किसी को देना नहीं होता। जैसे सैलरी एक खर्च है, एक एक्सपेंस है, वो देना होता है किसी को, है ना, जिससे जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉय है उसको देना है, वो कैश में होने वाला खर्च है, सैलरी, रेंट वगैरह। लेकिन क्या है, डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन कैश में न होने वाला खर्च है, कभी किसी को कैश में नहीं देना होता है। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है जो कभी पे ही नहीं करना है, तो उसको भी इसमें नहीं दिखाया जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो तीन चीज़ तो आपका हट गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, डेप्रिसिएशन और एक्रूड इनकम, ये तीनों जो है कैश में नहीं हुआ है, पे नहीं किए, रिसीव नहीं किए हैं। यहाँ पे क्या होगा, लाइफ मेंबरशिप फी होगा, लाइफ मेंबरशिप फी जो है वो मिला हुआ है, रिसीव है यहाँ पे। तो लाइफ मेंबरशिप फी क्या है, ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसी को दिखाया जाएगा। इन चार आइटम में से अगर पूछा जाए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है हमारा, रिसिप्ट एंड पेमेंट इस लाइफ मेंबरशिप फी जो है उसी को दिखाया जाएगा रिसिप्ट पेमेंट में, इन सबको नहीं दिखाया जाएगा। ये तो बकाया ही है, ये भी बकाया है, न मिला है न दिए हैं, ये तो कैश में होता ही नहीं है। फिर क्या आया बात, है ना, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ भी है। क्या पूछा जा रहा है 25 में, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड, रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो कैश में होता है ना, रिसिप्ट जो कैश और बैंक के थ्रू, बैंकिंग मोड के थ्रू, बैंकिंग माध्यम के थ्रू, और कैश में जो रिसीव हो चुका है, जो पे कर चुके हैं उसी को दिखाया जाएगा, है ना, क्रेडिट वाले को नहीं दिखाया जाएगा। और कैश क्रेडिट, ये ऑप्शन तो क्रेडिट तो दिखाया ही नहीं जाता है, मतलब उधार में जो रह गया, बकाया रह गया, ड्यूज जो रह गया, है ना, उनको रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं दिखाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, जो कैश में हो गया है, जो कैश में एक्चुअल में रिसीव हो गया है, मिल चुका है, जो पे कर चुके हैं उसी को दिखाते हैं। जो उधार है, बकाया है, उसको कभी नहीं दिखाते हैं। इसी तरह से ये भी बात देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट एक कैश ट्रांजैक्शन है, जो कैश में रिसीव हो गया है, जो कैश में पे कर चुके हैं, कैश स्टेटमेंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कैश स्टेटमेंट होगा। फिर क्या आया बात कि भाई यहाँ थे हम लोग कि लाइफ मेंबरशिप फ़ी जो होता है उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। तो याद कीजिए, लाइफ मेंबरशिप फ़ी कैपिटल रिसिप्ट होता है, पिछले क्लास में हो चुका है कि लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या है, तो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होता है। अभी अभी हम बोल रहे थे कि कैपिटल नेचर का कोई भी रिसिप्ट जो होता है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया
तो कैपिटल नेचर का कोई भी रिसिप्ट जो होता है वो कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने मेंबर और सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कल्याणकारी सेवाएं देने के लिए स्थापित किए जाते हैं और चलाए जाते हैं, ऐसी संस्था इसमें से कौन नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, क्लब हो गया, ये सब क्या है, ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। वो उसका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना होता है, मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। तो क्या है भाई, यही हमारा आंसर होगा। इसमें से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन नहीं है, तो पार्टनरशिप फॉर्म। फिर पूछा जा रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके द्वारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये सब जब पूछा जाए, यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट भी हो सकता था, है ना, हो सकता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाई, यहाँ पे जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाई पूछा जा रहा है, वैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी हो सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसमें से कौन है, वही इसका आंसर होगा, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये सब बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्लब जो है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब तो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। अभी बात हुआ ये क्या है, पार्टनरशिप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए तो इसमें आंसर हो पाया कि इसमें यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ नहीं है पूछ रहा है। तो पार्टनरशिप जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो भाई पार्टनरशिप फर्म, बैंक, कंपनी, ये सब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, क्लब में बनाते हैं। क्लब एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रिपेयर करता है। देखिए एक ही बात को बस अलग तरीके से पूछ दे रहा है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जा रहा है, ये आंसर हो जाएगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनाया जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। अब आया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में याद कीजिए, इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, रिसिप्ट और पेमेंट को दिखाता है, एक्चुअल में जो रिसीव हो गया, एक्चुअल में जो पे कर दिया उसको दिखाते हैं। और क्या नहीं दिखाते हैं, तो वहाँ पे आउटस्टैंडिंग को नहीं दिखाते हैं, एक्रूड को नहीं दिखाते हैं, नॉन कैश आइटम जो होता है उसको नहीं दिखाते हैं। अब आया बात कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या दिखाते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो है, जो करंट ईयर का रिवेन्यू, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होता है, रिवेन्यू नेचर का जो होता है उसको सिर्फ दिखाया जाता है, रिवेन्यू को, कैपिटल नेचर को नहीं दिखाते हैं। तो क्या है भाई, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा जा रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रिवेन्यू नेचर का जो होता है ना, करंट ईयर के रिवेन्यू नेचर के आइटम जो होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट होते हैं, उसको सिर्फ दिखाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारा रिसिप्ट और पेमेंट दिखाते हैं, वहाँ बकाया और नॉन कैश आइटम को नहीं दिखाते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब पूछा जा रहा है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा, रिवेन्यू नेचर का, करंट ईयर का रिवेन्यू नेचर का जो रिसिप्ट पेमेंट होता है उसको दिखाते हैं। तो यहाँ रिवेन्यू नेचर ओनली होगा, है ना, कैपिटल नेचर को यहाँ नहीं दिखाते। कैपिटल नेचर का आइटम जो भी होता है वो कहाँ दिखाया जाता है, तो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। एक बार अगर फिर से बोले तो रिसिप्ट पेमेंट में क्या होता है, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट को दिखाते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, रिवेन्यू नेचर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, करेंट ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो। लेकिन अब इसी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख करके हम लोग को दो चीज बनाना होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश बुक से बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट से दो चीज आपको बनाना होता है। क्या बनाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया हुआ रहेगा, कैपिटल नेचर का, रिवेन्यू नेचर का, करेंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से करेंट ईयर वाला और भाई रिवेन्यू नेचर का जो रिसिप्ट पेमेंट होता है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं, करेंट ईयर वाला और रिवेन्यू नेचर। फिर जो बचा कैपिटल नेचर का और भाई नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर, इन सबको कहाँ दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं।
तो क्या है, यहाँ पे पूछ रहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, तो रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट जो होता है, पेमेंट जो होता है उसको दिखाते हैं। अब एक बच गया क्या, अब एक ये लास्ट बच गया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्ट होता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना, प्रॉफिट अर्न करना थोड़ी ना होता है भाई। प्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ी ना बनता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो सोसाइटी को सर्विस, अपने मेंबर और सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। तो इस तरह से आज हम लोग लगभग जितना होना चाहिए, और भी एक दो कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे तो कभी हम इसमें भी जो छूटे हुए होंगे बता देंगे। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जामिनेशन के लिए इसको जरूर पढ़ लेंगे। क्लास 12th में तो एकदम श्योर है कि इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। बीकॉम में भी ये चैप्टर है। एक बात और क्लियर कर देते हैं कि बीकॉम वाले कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो बीकॉम में एक चैप्टर है, यही सेम चैप्टर आपको बीकॉम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये बीकॉम में भी एक चैप्टर है। और अभी बीकॉम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही एग्जाम में आ रहा है। अभी पिछले 2 बार जो एग्ज़ाम हुआ है बीकॉम का, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आ रहा है। और वहाँ पर भी ये चूँकि बीकॉम का फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बुक है, ऑनर्स पेपर है आपका, फर्स्ट ऑनर्स पेपर यही है। तो फर्स्ट ऑनर्स पेपर में आपका एक चैप्टर आपको मिलेगा, आप अपना बुक देखिए, है ना। तो बीकॉम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप पीछे के अगर क्वेश्चन आपको कहीं से मिलते हैं बीकॉम के, तो आप उसमें से देख लीजिएगा, इसमें से कई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में आया हुआ। तो क्या है, बीकॉम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फिर साइड्स एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्ज़ाम होता है भाई, CS वगैरह में भी ये चैप्टर है। CA में भी ये, CA फाउंडेशन में भी चैप्टर मिल जाएगा, CS में भी मिल जाएगा। CA फाउंडेशन में भाई अगर है तो भाई उन सारे में भी आपको मिल जाए तो वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।